मुका थूक उड़ाए जा, वोट तो डालने मैं भी जाऊंगा, लेकिन इसके बाद में जज्बा है कमल खिलाऊंगा। मामा जा रहे हैं अब की बार? अरे मामा क्या जा रहा है, भांजे मामा के पास जाते हैं यार, काय का मामा जा रहा है। भाई कमलनाथ को अपने भविष्य की अगर चिंता होती ना, तो वो अगर कांग्रेस के अगर इतने ज्यादा होते तो उन्होंने अभी तक अपना नाम बदल के पंजानाथ कर लिया होता। मोदी जैसा व्यक्ति हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है तो देश बचा रहेगा, जब देश बचा रहेगा तो पब्लिक बची रहेगी। तो मोदी जी का जैसा लीडर लाओ तो इनकी पार्टी जीतेंगी ना। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी, लेकिन जो मोदी जी है, जो मोदी जी आज कर रहे हैं, उनके जैसा कोई लीडर नहीं है। और इनके पास लीडर है तो पप्पू है, उसको हिंदी बोलना नहीं आता है। और शेर का सम्मान करता हूँ, जिस शेर की वजह से आज सारे राजनीतिक दल एक घाट पर आकर के पानी पी रहे हैं। मामा अच्छा काम कर रहे हैं बहनों के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं। और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। और कमलनाथ? कमलनाथ क्या, अभी हम जानते नहीं है कमलनाथ सर के बारे में। नहीं जानते कमलनाथ कौन है? क्या नाम है साहब? दीपक समैया। तो कह रहे कि मामा तो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, अब की बार विदाई करो। मामा फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, ये बात सही है, लेकिन मैं सारा दोष केजरीवाल के लिए देता हूँ, जिसने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। दिल्ली में बनाने के बाद में मुफ्त का लॉलीपॉप जो है पंजाब के लिए फेंका। पंजाब को फेंकने के बाद में कहता है मध्य प्रदेश में उतरूंगा, तो मामा को भी खटका हुआ। ये बात अपनी जगह पर है, पर ये मुफ्त का बांटना बंद होना चाहिए। और हरामखोरी वाली योजना किसी भी गवर्नमेंट का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है महंगाई कहीं से कहीं पहुंच जाए, वो बात अलग है। लेकिन यदि मोदी जैसा व्यक्ति हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है तो देश बचा रहेगा, जब देश बचा रहेगा तो पब्लिक बची रहेगी। पेट्रोल हवा में उछाल रहे, हवा में गया, सब कुछ देख लिया, महंगाई और राजनेताओं को भी देख लिया है हमने, नेहरू के कार्यकाल को भी देखा सुना है। और आजादी से जो है हमारे लिए जो देश का इतिहास पढ़ाया गया, उसमें भी हम नव युवा पीढ़ी के लिए जो गुमराह किया गया है। देश के सही इतिहास की जानकारी तो पूर्वजों ने हमें दी ही नहीं है। अगर ये जानकारी उन्होंने पहले दे दी होती तो आज हम चाचा नेहरू को नेहरू के नाम से नहीं मानते। लेकिन मैं फिर भी उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, उस शेर का सम्मान करता हूँ, जिस शेर की वजह से आज सारे राजनीतिक दल एक घाट पर आकर के पानी पी रहे हैं। जरूर उसके जज्बे को सलाम करेंगे, और उसी का जज्बा जो है हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी नई ऊर्जा पैदा किया है। अभी तो चंद्रयान पे जाने के बाद में भारत की गिनती हुई है, लेकिन आने वाले कल में भारत विश्व विजेता के रूप में जाना जाएगा, ऐसा आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। और जिस देश की सेना को, जिस देश को सम्मान इस सरकार के होते हुए मिला, मोदी जी के सरकार के होते हुए देश के नौजवान का चेहरा, आज देश की आर्थिक माली स्थिति, विदेश नीति सबको देख करके जिस तरीके से उज्जवल भविष्य हमारे लिए दिखाई दे रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। चाहे जो भी हो, महंगाई कहीं से कहीं पहुंच जाए, कुछ बिंदु ऐसे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हमारी नज़र में सबसे पहला राष्ट्र सर्वोपरि है। और यदि देश बचा रहेगा तो सब कुछ बचा रहेगा। बाकी हमने देख लिया पाकिस्तान जैसे उदाहरण, बांग्लादेश जैसे उदाहरण, जो सिर्फ महंगाई की बात करते थे, लेकिन आज उनका, उनके देश का, उनके बच्चों का, सबका भविष्य अंधकार की ओर चला गया है। मुझे लग रहा है कि भारत भी जो है एक उगते सूरज की तरह दिखाई दे रहा है और देता रहेगा। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष इंडिया के अंदर आए, G20 हुआ, गठबंधन के जो सुप्रीम हैं वो तो विदेश जाकर के बैठ गए, वहां पर देश की बुराई करने लग गए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम अगर किसी कार्य को करने बैठे हैं और देखने को बैठे हैं, यदि उसकी तरफ कमियां देखेंगे तो कमियां ही कमियां नजर आएंगी, और अगर अच्छी उसकी कुछ चीज़ देखने की तरफ होगा तो वो देखने को आएगा। मैं ये कहता हूं कि लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी हिंदुस्तान में ये हो रहा है, मोदी जी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। मोदी जी के लिए इतना ही काफ़ी है जो इस देश की कुर्सी का प्रधान है। देश के अंदर क्या हो रहा है, वास्तविक स्थिति पर समय रहते हुए नज़र रखे रहे। कहीं भी रह करके आज की दुनिया में पल पल की खबरें
मिलती रहती हैं और कहीं से भी लेकर के सारे काम को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बस ये है कि चलाने वाले में जज्बा होना चाहिए। राहुल गांधी और गठबंधन बना है, 26 पार्टियों का महागठबंधन है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया, अब तो मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे भैया किसको देश बेच दिया? भारत है, भारत रहेगा। और देश बेचने की जो लोग बात करते हैं, इनसे ये पूछो कि इनके पूर्वजों का यदि आप इस पूरा इतिहास उठा के देख लोगे ना, तो इतिहास ये बात को कहेगा कि इनने पूरे देश को किस तरीके से बेचा। बेच तो कोई नहीं सकता, लेकिन किस तरीके से देश के टुकड़े किए और किस तरीके से देश को बर्बाद किया है। लेकिन आज ये सच्चाई जो है सारे विपक्षी दलों से पचाई नहीं जा रही है। तो मध्य प्रदेश में तो मामा की हवा बिल्कुल खराब हो गई, कमलनाथ आ रहे हैं। मामा की हवा खराब नहीं हुई है, लेकिन यह है विरोधी दल के लिए कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस कारण से अगर विरोधी को अगर आप कमजोर रहोगे तो सोते में आपको कोई भी उठा के ले जाएगा। मामा जा रहे हैं अब की बार। मामा, अरे मामा क्या जा रहा है? भांजे मामा के पास जाते हैं यार, काय का मामा जा रहा है? कह रहे हैं अब की बार तो विदाई है, मामा की दिल्ली भेज देंगे। कहने में क्या हर्ज है? कहने में क्या हर्ज है? कहने में कोई हर्ज नहीं है। मुँह का थूक उड़ाए जा, वोट तो डालने मैं भी जाऊंगा, लेकिन इसके बाद में जज्बा है, कमल खिलाऊंगा। कमलनाथ कह रहे हैं 200 पार, पिछली बार भी हम आए थे, जोर तोड़ दिया। अरे भाई, कमलनाथ को अपने भविष्य की अगर चिंता होती ना, तो वो अगर कांग्रेस के अगर इतने ज्यादा होते तो उन्होंने अभी तक अपना नाम बदल के पंजानाथ कर लिया होता। चुनाव है, मामा या कमलनाथ? मामा जी। मामा अच्छा काम कर रहे हैं बहनों के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या किया बहनों के लिए? बहनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं। आपको फायदा दे रहे हैं? कुछ नहीं, हमें ठीक है। ठीक है। हाँ, और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। गठबंधन बना है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब की बार तो मोदी जी की विदाई हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मोदी जी ही रहेंगे जब तक हैं। कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। गलत है ये। मोदी कैसे है, कोई कैसे हटा सकता है? मोदी को सब चाहते हैं, मोदी ही अपने देश का। जो गठबंधन बना है उसमें स्टालिन शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म ही एक धर्म है जो मतलब भारत का जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है। बाकी कोई धर्म नहीं है हमें आइडिया। कोविड मलेरिया की तरह इसे खत्म कर देना चाहिए। अरे नहीं, कोई ऐसा नहीं है। सनातन धर्म ही सबसे बड़ा और मतलब संतों का शुरू से जो चला आया है वो धर्म सनातन धर्म ही है। तो आपको क्या लगता है मोदी जी को ऐसे लोगों को वैक्सीन देना चाहिए? नहीं, मोदी जी को बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, 23 में चुनाव है, मामा या कमलनाथ? मामा ही आएगा भाई, क्या करें अब। मामा ही आएगा। हाँ। और कमलनाथ? कमलनाथ क्या, अभी हम जानते नहीं है कमलनाथ सर के बारे में। नहीं जानते कमलनाथ कौन है? भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं कमल हूँ। कमल जी, आप कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी ने देश भेज दिया, मामा ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। नहीं, मेरे को नहीं लगा कि मोदी ने कुछ बेचा है। देश की चीज़ देश में ही है, देश के लोग ही काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है और नए नए तरीके आ रहे हैं। समय के हिसाब से सब चीज़ें नई नई आती जा रही हैं। रोजगार की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि युवा वैसे ही त्रस्त है। 60 साल से इन्होंने राज किया, तब रोजगार नहीं था, अब रोजगार की बातें करते हैं। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी का जैसा लीडर लाओ तो इनकी पार्टी जीतेंगी ना। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी, लेकिन जो मोदी जी है, जो मोदी जी आज कर रहे हैं, उनके जैसा कोई लीडर नहीं है। और इनके पास लीडर है तो पप्पू है, उसको हिंदी बोलना नहीं आता है। अभी जब राम मंदिर नहीं बना था, तो राम मंदिर के बाद इनने 21 वकील खड़े करे थे कि राम मंदिर के विरोध में, ठीक है। और आज बोलते कि आप जैसे राम मंदिर बन जाए तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा दोगे, है ना। अब एक बात बताइए, आप रोजगार की बात करते हैं। न्यायालय कुछ नहीं है, मोदी जी ने बनवाया राम मंदिर, बोल दो न्यायालय नहीं है कुछ भी। न्यायालय तो 500 साल पहले भी था, पहले क्यों नहीं बना? न्यायालय स्वतंत्र है कि नहीं है? स्वतंत्र है तो पहले क्यों नहीं बना? 500 साल से कोर्ट में केस। बाबूजी, आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी का होल्ड है न्यायालय पे? आपका कहने का अर्थ ये है क्या? मनसा नहीं थी ना, कोर्ट में केस चले ना। करा तो जज नहीं ना साहब, सुप्रीमो नहीं दिया ना जवाब, तो आप बोल दो मोदी जी ने दिया। भैया, सुप्रीम कोर्ट पे भी मोदी का हक है क्या? अरे वो सब जान दो। अब एक बात बताओ, आप जैसे भैया बता, अभी भैया बोल रहे थे MBA चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला। अरे इन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी तो वो चाय बेच रहे हैं। अगर वो अच्छे से मन लगा के पढ़ लेते वो क्यों चाय बेचते? आज कहीं नौकरी करते ना। अरे जाओ ना तुम और कहीं। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर बनना चाहिए था? बिल्कुल बनना चाहिए था।